आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। सत्ता पक्ष को लेकर हमने बातें की, वो अपनी छवि बदलने की बात कर रही हैं, भ्रष्टाचार का जो दाग है उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, नए चेहरों को सामने लाने की बात की जा रही है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के पास इस वक्त एक बड़ा मसला है पार्थ चटर्जी के नाम का, घेरने के लिए बड़े मौके हैं। आज इस मंत्रिमंडल पर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई, कैसे वो घेर रहे थे, जरा वो भी समझाइए हमें, या केवल ट्विटर तक रह गया मामला? देखिए शुभांकर, कुछ देर पहले जयंतदा से आपका बात हो रहा था। जयंतदा की गई बातों से मैं कुछ देर तक सहमत हूं, कुछ बात से मैं असहमत हूं। ये जरूर है कि 2021 के जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए एक तरीके से हार बनी। उसके बाद जिस तरीके से पुरजोर कोशिश किया गया था, हमने देखा भी था, लेकिन वो हार गए आखिरकार। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात है, जिस तरीके से हमें आकलन जो मिल रहा है, जमीनी हकीकत जो हम बता सकते हैं, खासकर बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी जो ममता बनर्जी के करीबी है, वो उनके करीबी के घरों से इतने पैसे बरामद किया जाता है, वो भी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर। जमीनी हकीकत ऐसा है कि लोग नाखुश है। इसका हमने देखा था कि कल जैसे अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को अस्पताल लिया गया तो उनके ऊपर लोगों ने चप्पल भी फेंका, एक महिला आगे आकर उन्होंने चप्पल फेंका। ये एक तरीके से आक्रोश है जो बाहर निकल रहा है। अब विरोधी की अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को वो कहीं ना कहीं छोड़ने की कोई मंशा उनमें नहीं है। हम देख रहे हैं कि आए दिन हर दिन भारतीय जनता पार्टी खासकर सिर्फ बंगाल में नहीं, जैसे वो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि पार्थ चटर्जी अकेले नहीं हो सकते, इस काले करतूत के पीछे और कई सारे शख्स थे, और खासकर ममता बनर्जी के और तमाम सारे नेता मंत्री और खुद ममता बनर्जी लिप्त है इससे, ऐसा उनका मानना है। और इस बात को लेकर शुभेंदु अधिकारी इस बात का जिक्र करते हुए वो दिल्ली तक पहुंच जाते ताकि अमित शाह के साथ वो बात रखते हैं, ताकि दिल्ली से भी दबाव बनाया जाए। यानी बंगाल की राजनीति और दिल्ली की राजनीति, अगर ऋतिक आपको सही समझ रहा हूं, हमने जो आप देखिए, इसी पर मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं। 2023 में पंचायत चुनाव है, तो क्या आपकी बात सुनकर मैं ये समझूं कि 2023 के पंचायत चुनावों में जनता में जो आक्रोश है, अभी बीजेपी उसे भुनाने की कोशिश करेगी, शुभेंदु अधिकारी खुद पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभालेंगे, और जैसा आपने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं लगातार, वो केंद्र से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहां से भी मामला उठाया जाए, ताकि ममता बनर्जी की छवि पर, वो ममता बनर्जी जो हवाई चप्पल सूती साड़ी पहनती हैं, उन पर डेंट किया जाए और इस आक्रोश को वोटों में तब्दील किया जाए। क्या आपका विश्लेषण ये है? जी बिल्कुल, ये कोशिश तो ऐसे ही रहेगी और ऐसा जारी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव ऐसा एक चुनाव होता है जो जमीनी हकीकत, जो जमीनी मजबूती है एक राजनीतिक दल की, उसका एक लिटमस टेस्ट होता है। तो उसके लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तमाम हम देख रहे हैं कि केंद्र के जो नेता है वो बारी बारी में बंगाल में आते हैं और नए सिरे से वो एक संगठन मजबूत करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और ये मुद्दा जो बिल्कुल जमीनी हकीकत पर लोगों तक एक आम जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि लोग शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जिस तरीके से अस्त व्यस्त है बंगाल के जनजीवन फिलहाल, तो उसको छूने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये मामला और सेंसिटिव इसलिए हो गया भ्रष्टाचार का, क्योंकि शिक्षक भर्ती था, की तरफ से किया जा रहा है? क्या ये मामला और सेंसिटिव इसलिए ज्यादा हो गया? मैं आपकी बातों को सुनकर ये समझ पा रहा हूं कि शिक्षक भर्ती जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसका कारण शुभंकर इसलिए है कि ममता बनर्जी की सरकार में बनने के बाद हम जानते हैं कि उनके जो आप कह सकते हैं, हमने देखा है कि उसके बाद अगर कोई मास एक बड़े तौर पर अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है तो बंगाल के शिक्षक, यानी वो प्राइमरी शिक्षक रिक्रूटमेंट हो या फिर एसएससी का हो या फिर कॉलेज टीचर्स रिक्रूटमेंट हो, ये तमाम ये ऐसा एक रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर था जिसके जरिए कई सारे लोगों की ना तो सिर्फ रोजगार बन सकता था, लेकिन उसके साथ करोड़ों की एक आप समझ सकते हैं समाज के भी एक काम हो जाता ताकि ये लोग सुनियुक्त हो सकते थे। लेकिन इस बीच कई सालों तक जो लोग बंगाल में जो मास्टर डिग्री पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएट बन चुके हैं, वो तमाम महिला या फिर पुरुष वो एलिजिबल है इन सब तमाम एग्जाम्स के लिए, वो परीक्षा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट भी आता है, लेकिन उसके जो कैंडिडेट लिस्ट है उसको खारिज कर दी जाती है। फिर सामने आता है ये करोड़ों रुपए का घोटाला। एक तरीके
से ये गैर कानूनी काम ही कानून बन चुका है बंगाल में, और जिसके चलते लोग बेहद नाखुश हैं। हम जानते हैं कि बारी बारी में लोग इसका जिक्र जरूर करते हैं, तो इसके लिए शायद ये मामला, ये मसला इतना प्रभावशाली है, और ये शायद इसलिए ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश कर रही है। हमने देखा कि 500 दिन लग गए, अभिषेक बनर्जी खुद चलकर उन लोगों से मिला जो घंटों भर दिन भर यहाँ पर अनशन कर रहे थे ताकि उनको सुनियुक्त किया जाए। इस मुद्दे को इतना गंभीरता से लेने में उन्होंने 500 दिन का वक्त लग दिया। ये समझने में काफी है कि कितना डेंट ममता बनर्जी के इमेज को या फिर उनके कैबिनेट को इसने दिया होगा, जिसके चलते ये रिशफल और तमाम कोशिश उनके तरफ से किया जा रहा है। ठीक है।